नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है आपका पीआईडी कंट्रोलर यूजिंग ओपैम्प। तो नेक्स्ट है हमारा पीआईडी कंट्रोलर, नाम से क्लियर है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, मतलब तीनों का मिक्सचर। अभी तक हम दो दो के मिक्सचर देख रहे थे ना, तो अब हम देखेंगे तीनों का मिक्सचर। तो यहां पर जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है कंट्रोलर का, वो आपका कितना होता है, वो यहां पर होता है आपका के पी प्लस के आई बाई एस प्लस के डी एस, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। आप देख सकते हैं तीनों के तीनों यहां पर मैंने प्लस करके मेंशन कर दिए। तो यहां पर आप फिर से सर्किट बनाओगे ओपैम्प का, और इस कंट्रोलर को यहां पर आप रियलाइज करोगे, ट्रांसफर फंक्शन को आप रियलाइज करोगे। तो V0 माइनस प्लस, प्लस वाला आपका ग्राउंड हो जाएगा। और यहां पर आपको करना क्या है, जो आपने प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव के लिए जो बनाए थे ना पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, बस उन्हीं को आपको वापस यहां पे ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा आर सी, और सेम कंसेप्ट आपका यहां पर भी हो जाएगा आर और सी। ये सीरीज वाला आपने इंटीग्रल में बनाया था और ये पैरेलल वाला आपने डेरिवेटिव में बनाया था। तो बस इसी को आप यहां पर शो कर दो, V इन C1 R1 R2 C2। ये हो गया आपका कंप्लीट। बस अब आपका टारगेट क्या होगा कि आपको यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, क्योंकि आपको यहां पर C दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर कर लो। तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, V0S माइनस प्लस, प्लस वाला नोड अगेन आपका ग्राउंड, और यहां पर हो जाएगा V इन S। उसके बाद आप क्या मेंशन करोगे, R1 का R1, और यहां पर C1 का कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन C1S। उसके बाद R2 का R2, और C2 का कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन C2S। ये सारी चीजें आप यहां पर मेंशन कर दोगे बड़े आराम से। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपका टारगेट वही है कि आप देख लो, नॉन इन्वर्टिंग नोड पे वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो इन्वर्टिंग पे भी कितना होगा आपका 0 वोल्ट। और अब आपको यहां पर इन्वर्टिंग नोड पे केसीएल अप्लाई करना होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इनकमिंग करंट, और ये वाली करंट कौन सी होगी, आउटगोइंग करंट। बस हम यहां पर केसीएल अप्लाई कर लेते हैं। तो केसीएल एट इन्वर्टिंग नोड, तो आप ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करो। जब आप केसीएल अप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, देखो इनकमिंग है तो क्या लिखोगे, V इन S माइनस 0, सामने पॉजिटिव साइन, और देखो R1 और 1 अपॉन C1S किस में है, पैरेलल में। तो क्या मेंशन करोगे, R1 पैरेलल 1 अपॉन C1S। क्लियर। फिर उसके बाद आउटगोइंग है तो सामने माइनस साइन, 0 माइनस V0S डिवाइडेड बाय आपका कितना है यहां पर R2। तो आप लिखोगे R2 प्लस 1 अपॉन C2S इज इक्वल टू क्या मेंशन करोगे, 0। पॉइंट समझ में आया अच्छे से यहां तक। उसके बाद अब आप देखो यहां पर V इन S डिवाइड में आपके दोनों पैरेलल में है, तो क्या करोगे, R1 इंटू 1 अपॉन C1S, R1 प्लस 1 अपॉन C1S, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो V0S एलसीएम ले लो, तो R2 C2S प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2S इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब आप देखो V इन S, C1S कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस R1 C1S, C2S सबसे ऊपर चला जाएगा, आप देख सकते हो। तो C2S V0S 1 प्लस R2 C2S इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो यहां पर थोड़ा बहुत सर्किट में जो आपने देखा है कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाई दे रही होगी, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है, बस आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां से आप देखो अब कितना हो जाएगा आपका, ये 1 प्लस R1 C1S न्यूमरेटर में जाएगा, V इन S डिवाइडेड बाय R1 प्लस C2S V0S डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 C2S इज इक्वल टू 0। अब आप बड़े आराम से यहां पर V0S की वैल्यू अचीव कर सकते हो। तो V0S की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1 प्लस R1 C1S 1 प्लस R2 C2S, सामने साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से।
और यहां पर अब अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आपका कितना कितना आ जाएगा, आप देखो R1 और C2S, ये आपको यहां पर डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। क्लियर हो गया। और साथ में आप क्या मेंशन कर दोगे, V in S। इसके बाद अब आपको पता है V0S अपॉन V in S किसके इक्वल होता है, गेन के। कंट्रोलर का गेन बस आपको मिलने वाला है। तो देखो आंसर क्या होगा, -1 प्लस R1 C1S 1 प्लस R2 C2S डिवाइडेड बाय R1 C2S। पॉइंट समझ में आ गया। अब आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लो ताकि आप प्रूफ कर पाओ KP प्लस KI बाय S प्लस KDS। तो देखो ध्यान से, माइनस यहां पर अगर आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दो तो देखो कितना आएगा, 1 प्लस R1 C1S प्लस R2 C2S प्लस R1 C1 R2 C2S स्क्वायर अपॉन कितना होगा, R1 C2S। ये पॉइंट समझ में आ गया। देखो माइनस साइन को कॉमन ही रहने दो। आपको पता है माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इन्वर्टिंग नोड पे इनपुट, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई किया है, दैट्स व्हाई। ठीक है। तो यहां से अब अगर आप डिवीजन परफॉर्म करते हो तो देखो आंसर क्या होगा, 1 अपॉन R1 C2S। ध्यान से अब देखो R1 कैंसल आएगा, S और S कैंसल आएगा, तो क्या बचेगा, C1 अपॉन C2 R1 C1S अपॉन R1 C2S। फिर प्लस देखो अगला R2 C2S डिवाइडेड बाय R1 C2S, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ R2 अपॉन R1। और लास्ट देखो R1 C1 R2 C2S स्क्वायर, तो R1 और C2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, एक तो बच जाएगा R2, एक तो बच जाएगा C1 और एक कितना बचेगा आपका S बच जाएगा। ये क्लियर हो गया अच्छे से। आपने R1 और C2 कैंसिल कर दिया ऊपर और नीचे से, समझ में आ गया। तो यहां से अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। देखो माइनस साइन कॉमन, C1 अपॉन C2 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 C2 डिवाइडेड बाय S प्लस R2 C1 इंटू S। अगर आप इसे ध्यान से अब कंपैरिजन करते हो तो आप देखो जो स्टार्ट के आपके दो टर्म है वो कांस्टेंट है, जिसमें K P आपको मिल रहा है, इसमें आपको S का कोई टर्म नहीं मिल रहा है। ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखो सेकेंड टर्म में 1 बाई S, बेसिकली KI बाई S मिल रहा है, तो ये क्या है आपका, ये आपका शो कर रहा है KI को, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1 अपॉन R1 C2, तो KI बाई S, और ये आपका शो कर रहा है यहां पर KD को, तो KDS। मिल गया आपको आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप यहां पर PID कंट्रोलर को भी रियलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग ओपैम्प सर्किट। क्लियर हो गया अच्छे से। यहां पर मैंने आपको एक नोट दिया था स्टार्ट में, मैं आपको कुछ नोट्स और दे रहा हूं जिसे आपको माइंड में रखना है। जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर पढ़ा था, PD कंट्रोलर, वो आपका इक्विवेलेंट होता है परफॉर्मेंस वाइज लीड कंपनसेटर के। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हम लोगों ने PID कंट्रोलर अभी अभी स्टडी किया है, वो आपका परफॉर्मेंस वाइज इक्विवेलेंट होता है लीड लैग कंपनसेटर के। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में यहां पर रखना होगा। वैसे जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, ये सारी चीजें आप कंट्रोल सिस्टम में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हो, लेकिन चूंकि मैंने टॉपिक को यहां पर आपको ब्रीफ में स्टडी करवाया है, ओपैम्प सर्किट का यूज करके स्टडी करवाया, दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया कि जो आपका PI कंट्रोलर होगा वो लैग कंपनसेटर के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस देता है, PD कंट्रोलर आपका लीड कंपनसेटर के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस देता है, और जो PID कंट्रोलर है वो आपका लीड लैग कंपनसेटर के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। तो आई होप ये जो PID कंट्रोलर का कंसेप्ट है, जो हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन देखा, वो भी यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है PID कंट्रोलर यूजिंग ओपैम्प, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।